ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन को। एडजॉर्प्शन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सॉलिड बॉडी को कंसीडर कर ले रहे हैं। ये क्या है? कोई एक सॉलिड बॉडी है, कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस रहा होगा, चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, कोई एक सॉलिड बॉडी है। अच्छा, अब क्या देख रहे हैं आप? ये सॉलिड बॉडी का अंदर वाला पोर्शन है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बल्क। ये बाहर वाला पोर्शन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस। चलो फिर से देखो, चलो मान लेते हैं कि ये एक आपका कोई सॉलिड बॉडी है, कुछ भी रहा होगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, एक सॉलिड बॉडी यहां पर प्रेजेंट है। अब इस सॉलिड बॉडी का ये अंदर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? बल्क। और ये बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट? ये बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? सरफेस। सरफेस। अब मैं क्या कर रहा हूं कि गैस मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल को इस सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में ला रहा हूं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर आके जमा हो जाए, जब कोई गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर आके जमा हो जाए, तो वैसे ही प्रोसेस को हम लोग केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन कहते हैं। यहां भी देखो, जब कोई गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आया और आके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जाके जमा हो गया, तो इसी प्रोसेस को गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल के सॉलिड के सरफेस पर आके जमा हो जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब मैं इसका पूरा डेफिनेशन आपको बताता हूं। देखिए, गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल जब सरफेस पर आके जमा हो गया, इकट्ठा हो गया या फिर चिपक गया, एडहेर हो गया, केमिस्ट्री में इंग्लिश में अगर बोलो तो ADHERE, एडहेर हो गया, चिपक गया, तो उससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा है और बल्क में कंसंट्रेशन कम है। सरफेस पर मात्रा ज्यादा है, लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल का अमाउंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बल्क में कम है। तो अब सुनो पूरा डेफिनेशन। जब कोई भी गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के सरफेस पर आके जमा हो जाए, जिसकी वजह से गैस और लिक्विड का कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा और बल्क में कम हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए, एडजॉर्प्शन होने के लिए दो कंपोनेंट का होना जरूरी है, एक आपका एडजॉर्बेट और एक आपका एडजॉर्बेंट। अच्छा स्टूडेंट, इस बात को ऐसे समझो जैसे कपल बनाने के लिए दो ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, मेल का और फीमेल का। सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट का होना जरूरी है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। उसी तरीके से एडजॉर्प्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए दो कंपोनेंट का होना जरूरी है, एक एडजॉर्बेट और दूसरा क्या है? एडजॉर्बेंट। जो आके चिपकेगा, जो भी सब्सटेंस, गैस का सब्सटेंस हो जाए, लिक्विड का सब्सटेंस हो जाए, जो भी आके चिपकेगा, जो भी आके एडहेर होगा, जो भी आके जमा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेट। और जिसके सरफेस पर चिपकेगा वो कहलाएगा आपका एडजॉर्बेंट। देखिए, अब इस डायग्राम से देखिए, गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल ये आके सॉलिड के सरफेस पर चिपक रहा है। तो जो कोई भी आके सॉलिड के सरफेस पर चिपकेगा उसे ही हम कहेंगे एडजॉर्बेट। और जिसके सरफेस पर चिपका है उसे हम कहेंगे एडजॉर्बेंट। तो याद रखिएगा, एडजॉर्प्शन फेनोमेनन में दो कंपोनेंट होते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। जो भी सब्सटेंस बाहर से आके सरफेस पर चिपक रहा है, सरफेस पर जमा हो रहा है, उसे एडजॉर्बेट कहेंगे, और जिसके सरफेस पर जमा होगा उसे हम लोग एडजॉर्बेंट कहेंगे। अब देखिए,
कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एडजॉर्प्शन का। इस प्रोसेस का हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लो, बाद में केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेना। आपके घर में जो दीवार है, उस दीवार को आप सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए आप पेंट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप एक बात बताओ, क्या पेंट जो है दीवार के अंदर घुस जाता है क्या? क्या पेंट जो है वो उस वॉल के बल्क में चला जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वॉल के सरफेस पर रह जाता है। तो पेंट क्या है? लिक्विड। जो दीवार आपने बनाया है वो क्या है? सॉलिड। आया कौन? लिक्विड। आया किसके सरफेस पर? सॉलिड के सरफेस पर। तो जरा देखो, प्रोसेस का नाम बताओ। सॉलिड के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर, वॉल के सिर्फ और सिर्फ बाहरी क्षेत्र में पेंट, लिक्विड पेंट का आके चिपक जाना, सिर्फ सरफेस पर आके चिपक जाना, जिसकी वजह से हमें पेंट का मात्रा, पेंट का कंसंट्रेशन, पेंट का अमाउंट बाहरी दीवार पे ज्यादा दिख रहा है और अंदर वाला दीवार जो उसके अंदर है उस पे हमें कम दिख रहा है। इसी प्रोसेस को तो हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब एडजॉर्प्शन में दो कंपोनेंट है। आया कौन? लिक्विड। तो यहां लिक्विड क्या हो गया? एडजॉर्बेट। और किसके सरफेस पे आया? दीवार के सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे आया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। अब एक बात और समझो, सबसे कॉमन एग्जांपल एडजॉर्प्शन का जो चल रहा है स्टूडेंट, वो तो आपके बोर्ड पे चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट कि मैं इस मार्कर में इंक की मदद से मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो इस मार्कर में जो इंक है इस बोर्ड के अंदर तो नहीं घुस जा रहा है, इस बोर्ड के अंदर तो नहीं घुस जा रहा है, वो इंक सिर्फ और सिर्फ इस व्हाइट बोर्ड के सरफेस पर जाके जमा हो रहा है, चिपक जा रहा है, एडहेयर हो रहा है। तो स्टूडेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस मार्कर में रहने वाले लिक्विड इंक का व्हाइट बोर्ड के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जाके जमा हो जाना, जिसकी वजह से इंक की मात्रा सरफेस पर ज्यादा और बोर्ड के अंदर कम दिखे, इसी प्रोसेस को तो हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। आया कौन? मार्कर का इंक, तो वो मार्कर का इंक कहलाएगा एडजॉर्बेट। और किसके सरफेस पर आया? इस व्हाइट बोर्ड के सरफेस पर आया, तो इंक तो कहलाएगा एडजॉर्बेट और खुद बोर्ड कहलाएगा आपका एडजॉर्बेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गया स्टूडेंट? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को। आपके एनसीईआरटी में जो एडजॉर्बेंट सॉलिड का जो एग्जांपल लिया है, वो सॉलिड का एग्जांपल क्या क्या लिया है स्टूडेंट, उसको देखिए। सॉलिड के एग्जांपल के रूप में आपको सिलिका जेल लिया है, सिलिका जेल लिया है। अब बोलेंगे सर ये सिलिका जेल क्या है? आप कई बार सिलिका जेल को देखे हुए हैं, आप कई बार सिलिका जेल को टच किए हुए हैं, आप कई बार सिलिका जेल का यूज किए हुए हैं। मैं बताता हूं कैसे। जब आप मार्केट में कोई नया शूज लेने जाते होंगे, नया स्लीपर लेने जाते होंगे, तो एक छोटे से व्हाइट कलर के पाउच में उस जूते के अंदर डाल के आपको जो मटेरियल देता है, उसी छोटे से पाउच में, व्हाइट जो आपका छोटा सा पाउच रहता है, उसमें जो भी मटेरियल भरा हुआ है वो है आपका सिलिका जेल। अच्छा चलिए मान लेते हैं, शूज वाला एग्जांपल को हटा देते हैं। कभी ट्रॉली बैग तो खरीदे होंगे, अरे कभी अपने कंधे में, बैग में जिसमें आप बुक्स को डालकर ट्रैवल करते हैं, अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसमें भी कई बार जब अच्छे क्वालिटी का आप बैग लेते हैं तो एक छोटा सा व्हाइट कलर का पाउच में कुछ मटेरियल डाल के दिया हुआ रहता है। वही मटेरियल आपका क्या है स्टूडेंट? सिलिका जेल है। तो सिलिका जेल एनसीईआरटी भी एग्जांपल के रूप में दिया है। किसका एग्जांपल? एडजॉर्बेंट का एग्जांपल। और भी सुनिए और क्या दिया हुआ है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एडजॉर्बेंट है, मतलब सॉलिड का सरफेस है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। और भी होता है एक्टिवेटेड चारकोल, कुछ एग्जांपल याद रखो, दैट्स इट, बहुत है। एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, छोटे से क्लास में, जूनियर क्लास में आप लोगों ने कार्बन का डिफरेंट एलोट्रॉप्स तो पढ़ा होगा। कार्बन का कुछ एलोट्रॉप्स का नाम डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्यूलेरीन है, कोल है, कोक है, और वही आपका चारकोल है। चारकोल, लकड़ी कोयला, चारकोल, लकड़ी कोयला, वुड चारकोल, लकड़ी कोयला। तो वैसा चारकोल जिसके एडजॉर्प्शन को बढ़ा दिया गया है, वैसा चारकोल जिसके एडजॉर्प्शन को बढ़ा दिया गया है, उसे ही हम कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो देखो अब इसका एग्जांपल आ रहा है एडजॉर्प्शन का।
एडजॉर्प्शन का एग्जांपल क्या बोला, सिलिका जेल को लेके बोला गया। अब मैं यहां पर स्टूडेंट देखिए, मैं इसे मिटा के बता रहा हूं। मैंने क्या किया कि एडजॉर्प्शन के एग्जांपल को बताने के लिए मैं एडसॉर्बेंट के रूप में सिलिका जेल लिया और एडसॉर्बेट के रूप में वाटर वेपर लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, एडसॉर्बेट के लिए मैं वाटर वेपर ले रहा हूं, वाटर वेपर मैं यहां पर ले रहा हूं, और एडसॉर्बेंट के रूप में मैं यहां पर सिलिका जेल ले रहा हूं। ये मैंने क्या बना दिया, सिलिका जेल बना दिया। और जैसे ही इस सिलिका जेल के कांटेक्ट में वाटर वेपर आता है तो ये सिलिका जेल जो है इस वाटर वेपर को अपने सरफेस पर, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जमा कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, चिपका लेता है। तो वाटर वेपर का सिलिका जेल के सरफेस पर आके एक्यूमुलेट हो जाना, जमा हो जाना, चिपक जाना, एडहेयर हो जाना। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एडजॉर्प्शन। याद रखिएगा स्टूडेंट। और एडजॉर्प्शन के दो कंपोनेंट, जो सरफेस की तरफ आएगा एडसॉर्बेंट, और जिसके सरफेस पर आएगा वो जो सरफेस पर आएगा वो एडसॉर्बेट, और जिसके सरफेस पर आया है ये कहलाएगा आपका एडसॉर्बेंट। सीधा सीधा गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल जो आ रहा है उसको हम लोग एडसॉर्बेट कहेंगे, और जिसके सरफेस पर, जो सॉलिड का सरफेस है, उसे हम लोग एडसॉर्बेंट कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं इंटरफेस क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्बेट क्या होता है, एडसॉर्बेंट क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ रहे हैं स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को समझेंगे। देखिए दोनों वर्ड्स के लिखे गए, दोनों टर्म्स के वो लिखे गए अल्फाबेट को गौर कीजिए। एडजॉर्प्शन में ए के बाद डी लिखा हुआ है और एब्जॉर्प्शन में ए के बाद बी अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो आप इस वर्ड को ध्यान, दोनों अलग अलग चीज है। एग्जाम में आपसे एडजॉर्प्शन पूछ रहा है कि एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है, इसे आप गौर कर लेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल एब्जॉर्प्शन को समझेंगे।